दोबारा पढ़ते हैं। द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोइट। नज़म स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एक अमेरिकी शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इन द पोएम, नज़म में, द पोएट हिमसेल्फ इज़ मूविंग टू हिज होम टाउन, शायर खुद अपने घर की तरफ जा रहा है। ठीक है, पोएट खुद अपने घर की तरफ जा रहा है। द इवनिंग इज़ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये शाम साल की तारीक तरीन शाम है, यानी बहुत ज़्यादा तारीकी छाई हुई है, चाँद नहीं निकला होगा उस दिन। ही हैज़ टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, थिक का मतलब क्या होता है? घना। उसे एक घने जंगल में से गुजरना पड़ा। द फॉरेस्ट इज़ लवली डार्क एंड थिक, जंगल बड़ा प्यारा, तारीक और घना है। विच इज़ लोडेड विद स्नो, जो कि बर्फ़ से भरा हुआ है, बर्फ़ से बहुत ज़्यादा उसमें बर्फ़ पड़ी हुई है। द पोएट इज़ एन्चेंटेड, एन्चेंटेड का मतलब होता है मुतासिर होना। ठीक है, विद द ब्यूटी ऑफ द सीन, शायर इस मंज़र से बड़ा मुतासिर होता है, मंज़र की खूबसूरती से बड़ा मुतासिर होता है। द पोएट वांट्स टू स्टे इन द फॉरेस्ट, शायर चाहता है कि वो जंगल में क़याम करे, जंगल में रुके। ही नोज़ द ओनर ऑफ द वुड्स, वो जंगल के मालिक को जानता है। हु लिव्स अ नियर बाय विलेज, जो कि एक करीबी गांव में रहता है। वो जंगल के मालिक को जानता है जो कि एक करीबी गांव में रहता है। हिज लिटल हॉर्स इज़ कन्फ्यूज्ड, उसका नन्हा सा घोड़ा परेशान हो गया है। दैट के परहैप्स ही हैज़ मेड एनी मिस्टेक, कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। वो घोड़ा समझता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, कि मेरा मालिक जो है ना, इतनी अंधेरी रात है और बर्फ़ पड़ी हुई है और उसका वो यहाँ पे रुक गया, क्या वजह है? शायद मैंने कोई गलती कर दी है। ही शेक्स हिज हार्नेस बेल्स, वो अपने गले में लगी घंटियों को ऐसे ऐसे करके हिलाता है। टू अनाउंस, ये बताने के लिए, दैट इट इज़ अनवाइज, कि ये गैर दानिशमंदाना है। टू स्टे ऑन सच अ प्लेस, कि ऐसी जगह पर रुका जाए, वेयर देर इज़ नो फार्म हाउस, जहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है, बट अ फ्रोज़न लेक, बल्कि एक जमी हुई झील है। लेक का मतलब झील है, मतलब घोड़ा उसे कहता है कि भाई ये जहाँ पे ना कोई फार्म हाउस है, यानी कोई रहने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे रुकना जो है ना, ये बेवकूफ़ी है। यहाँ पे सिर्फ एक जमी हुई झील है, नहीं, सर्दी ही सर्दी है और रात का वक्त है। द पोएट कैंसल्स टू सेटल देयर, लिहाजा शायर अपना वहाँ रुकने का इरादा तर्क कर देता है। द पोएट कैंसल्स टू सेटल देयर एंड मूव्स टूवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को। शायर अपना रुकने का इरादा तर्क कर देता है और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। बिकॉज ही हैज़ टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस, क्योंकि उसे अपने वादे पूरे करने हैं, क्योंकि उसे अपने वादे पूरे करने हैं। द पोएट सजेस्ट्स, शायर हमें तजवीज़ देता है कि वन मस्ट फोकस ऑन वंस गोल, कि हमें चाहिए कि अपने मकसद की तरफ तवज्जो दें। एंड अवॉइड एवरी पुल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हर रुकावट को दूर करें। हार्नेस बेल्स आर अ डेक्लेरेशन टू बाउंस बैक टू इट्स ट्रैक, कहता है जो घंटियां बजना है वो अपने रास्ते पर वापस आने का एक ऐलान है।
ख़बरदार करना है, ठीक है। इन फैक्ट द पोएम इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉरल चॉइसेस एंड पर्सनल डिज़ायर्स। हकीकत में ये नज़म अखलाकी चीज़ों और ज़ाती ख्वाहिशात के दरमियान एक कशमकश को ज़ाहिर करती है, ठीक है जी। ज़ाती कशमकश और मॉरल चॉइसेस से मुराद ये है कि एक वो चीज़ होती है जो हमें हमारा मुआशरा कहता है कि हमें करना चाहिए, और एक वो चीज़ होती है जो हमें ज़ात कहती है करनी चाहिए। तो अपनी ज़ात जो कहती है हमें उसकी कम सुननी चाहिए, और जो हमारा मज़हब, हमारी सोसाइटी, हमारे जो अखलाकियात हमें कहते हैं वो पहले करना चाहिए। मतलब उसने, पोइट ने क्या किया था, उसने जाना था कहीं दूर, ज़ाहिर है उसने कहीं जाने के लिए इसलिए इरादा किया था कि शायद उसने वहाँ पे कोई काम ज़रूरी करना था, या शायद उसने वहाँ किसी को कोई चीज़ पहुँचानी थी, यानी उसने कोई वादा पूरा करना था। तो वो उस वादे को तोड़ रहा था या ताख़ीर कर रहा था अपने वहाँ पहुँचने में, ठीक है, और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात यानी उस खूबसूरती के लिए वहाँ रुकना चाह रहा था। तो फिर एकदम उसके ज़हन में ये ख़्याल आया कि नहीं, मुझे जो काम ज़रूरी है मुझे वो करना चाहिए, मैं अपना जब काम ख़त्म कर लूँगा फिर मैं जो है ना वो स्टे करूँगा, फिर मैं आराम करूँगा।